ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी करी गई है 10 नए गाइडलाइंस एसआईआर हियरिंग को लेकर के। ये सारे के सारे रूल्स एसआईआर को लेकर के पूरा जो नियम चल रहा था उसको ही बदल के रख दिया है। तो क्या है ये सारे के सारे गाइडलाइंस, आइए चलिए पता करते हैं आज के इस वीडियो में एकदम सिंपल, साधारण और खूबसूरत तरीके से। और यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी एसआईआर को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग और इसी सुनवाई के दौरान ये 10 गाइडलाइंस जारी करी गई है। इसी संदर्भ में हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा हियरिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से ये सारे गाइडलाइंस आने के बाद। ये अभी तक का एसआईआर को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट में से एक है। तो सबसे पहला गाइडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे रहे हैं, सो गाइडलाइन नंबर 1, ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है 1,33,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स, इन लोगों का एक लिस्ट पब्लिश करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। गाइडलाइन नंबर 2, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हियरिंग में नोटिस दे करके बुला रहे हैं और उस वोटर को अगर लगता है वो अपने साथ किसी को हियरिंग सेंटर पर लेके जाना चाहते हैं तो वो अपने साथ कोई बीएलए या फिर लॉयर को अपने साथ हियरिंग सेंटर पर लेके जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वोटर को लगता है तो वो कोई अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसको या फिर ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। यहीं पर गाइडलाइन नंबर 3, जो आंकड़ा दी गई थी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स के, ये सारे वोटर्स का एक लिस्ट टांगनी पड़ेगी बीडीओ ऑफिस, पंचायत या फिर वार्ड ऑफिस में। इसी बात पर गाइडलाइन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश किया है, ये सबसे बड़ी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी करके बताई गई थी कि माध्यमिक यानी कि क्लास 10th एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होता है उसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि हियरिंग में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से जिसको बताई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई रहती है, इसीलिए इस सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के जैसा ही महत्व दिया जाता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ये नोटिफिकेशन आने के बाद ये तो पूरा सिस्टम बदल के रख दी और यही पॉइंट को क्लियर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आ रहा है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, इस पर्टिकुलर क्लास 10 का एडमिट कार्ड जो है इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसको ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ग्रहण करना पड़ेगा जो डिस्क्लोज करता है डेट ऑफ बर्थ। और यहीं पर गाइडलाइन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा है कि जो लोग हियरिंग पर हाजिर हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उनको एक प्रमाण स्वरूप कि वो हियरिंग पर आए थे, उनको एक रसीद देना पड़ेगा। जो सारे ऑफिशियल्स ये हियरिंग कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिनको आप डॉक्यूमेंट्स जा करके सबमिट कर रहे हो, वो लोग एक रिसिप्ट दे करके आपको सर्टिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर वोटर हियरिंग पर हाजिर हुए थे। और यहीं पर गाइडलाइन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है जिनको भी हियरिंग पर बुलाया गया है, हर एक वोटर को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा उनका जो पक्ष है उसको रखने का, उनका जो कहना है, उनका जो बात है उसको पेश करने का। हियरिंग के दौरान सारे अफेक्टेड पार्टीज को अपनी पक्ष रखने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। पर्सनली भी हाजिर हो सकते हैं या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेशन कोई अथॉराइज्ड पर्सन के जरिए भी कर सकते हैं। और ये करने के लिए आप बीएलओ को भी चुन सकते हो या फिर कोई ऐसा कोई इंसान जिनको आप अथॉराइज कर रहे हो एक अथॉरिटी लेटर के जरिए, और उस लेटर में आपका थंब इंप्रेशन या फिर सिग्नेचर रहना पड़ेगा कि इनको मैंने असाइन किया है, ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है, ऐसा। गाइडलाइन नंबर 6, अभी तक जो हियरिंग केवल ही केवल बीडीओ ऑफिस पर कंडक्ट कराया जा रहा था और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हियरिंग सेंटर अभी पंचायत या फिर वार्ड ऑफिस में भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वोटर्स को आने जाने में कन्वीनियंस रहेगी। डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्शंस आप पंचायत भवन या फिर ब्लॉक ऑफिसर्स के पास भी सबमिट कर सकते हो। यहीं पर गाइडलाइन नंबर 7, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सारे जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स है इनका जो लिस्ट है इसको पब्लिश करनी पड़ेगी। और इसी बात पर गाइडलाइन नंबर 8, आपको नोटिस मिल गया है और यहीं पर नोटिस मिलने से 10 दिन के अंदर अंदर वोटर को डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, हियरिंग सेंटर पर हाजिर होना पड़ेगा आपको।
जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो पेश करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है वो भी आपको उठाना पड़ेगा इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। और डॉक्यूमेंट के जरिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यानी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आपके लिए देखा जा रहा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहीं पर गाइडलाइन नंबर 9 की बारी। स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार के ऊपर बनता है। तो ये जो एसआईआर प्रक्रिया चल रहा है और इसी हियरिंग के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए को मेंटेन करके रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट सरकार के ऊपर ही है। राज्य सरकार मेंटेन करके रखेगा लॉ एंड ऑर्डर। गाइडलाइन नंबर 10, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सारे डिस्ट्रिक्ट के और इसके रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर्स को डायरेक्ट किया गया है कि आप लोग सुनिश्चित करोगे लॉ एंड ऑर्डर अपने अपने इलाका में, ताकि एसआईआर रिलेटेड जो ये हियरिंग प्रोसेस है ये स्मूथली चल सके। तो ये था एसआईआर को लेकर के 10 बड़े गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानना ही पड़ेगा। 3 जजेस बेंच के द्वारा ये सारे गाइडलाइंस जारी करी गई है। तो केस का नाम है मुस्तारी बानू वर्सेस ईसीआई, रेड पिटीशन नंबर 1089 ऑफ 2025, डिसाइडेड ऑन 19 जनवरी 2026। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो यहाँ से भी जरूर मिलेगा, तो जरूर इसे क्लिक करके देखिएगा। तो मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।